आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में निफ्टी की डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 22,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। कल डेली एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 22,800 के लेवल के आसपास अगर कोई बुलिश पैटर्न बन जाता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाता है, तो ये निफ्टी को ऊपर की ओर ले जाएगा। और जो मैंने टारगेट आपको बताया था वो 22,934 का बताया था। और आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। 22,934 तो नहीं, लेकिन इसके आसपास जाकर ट्रेडिंग की है। मैंने बताया था कि अगर 22,934 का लेवल अगर ये क्रॉस कर देती है तो फिर 23,000 तक का लेवल ये आसानी से अचीव कर सकती है। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट काफी वोलेटाइल रहा। हालांकि बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोगों ने प्रॉफिट बनाया ऐसे मार्केट में भी। तो आपको जो आज मैं बताऊंगा, 21 फरवरी 2025 शुक्रवार, जहां निफ्टी की नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, वहां पे आपको कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, मैंने कुछ लेवल्स की मार्किंग की है जिसे आप अपने चार्ट पर लगा कर रख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस कर कर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। आपको किस जोन में बाइंग करना है, किस जोन में आपको सेलिंग करना है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखिएगा, ये अभी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जो कि एनालिसिस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और मैंने भी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ही एनालिसिस करता हूं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो तो आपको कुछ टाइम फ्रेम्स पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देनी होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो दोस्तों, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करो और फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब बात आती है कहां पे कल हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि आपको सबसे पहले अगर ट्रेडिंग करते हो आप, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला रट लो, याद कर लो। पहला ट्रेंड, टी फॉर ट्रेंड। आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रेंड का एनालिसिस करना है कि अभी मार्केट की क्या ट्रेंड है। मार्केट की जो ट्रेंड होगी उस ट्रेंड में ही आपको आगे बढ़ना है। ट्रेंड के विपरीत, अपोजिट कभी नहीं जाना है, क्योंकि कहा भी गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड ही आपका दोस्त है। टी फॉर ट्रेंड मतलब ट्रेंड का एनालिसिस करना है। सेकेंड जो है एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, ए फॉर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक एरिया तलाशना है। एरिया, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोई भी ट्रेडर होता है उसे हमेशा सपोर्ट पे ही बाइंग करना है। ये उनके लिए एरिया हो गया। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर अगर कोई पैटर्न बनता है, ब्रेक के बाद हाई को ब्रेक करता है, तो हमें बाइंग साइड जाना है, ऐसा आप जानते हैं। तो ये भी हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया। यहाँ पे हमें एरिया मिल गया कि अब यहां से हमें क्या करना है। ये एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया A4। अब बचा E4 होता है एंट्री ट्रिगर्ड। अब हमें एंट्री ट्रिगर्ड करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और फिर हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है। ये तीन चीज को आपको हमेशा किसी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप
स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, क्रिप्टो में, किसी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस इस फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, TAE, ट्रेंड का एनालिसिस, कि जिस जैसा ट्रेंड होगा वैसा ही हमें रिएक्ट करना होगा। अगर ट्रेंड निगेटिव है तो हमें वैसा एरिया सेलेक्ट करना है जहां से हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर बेयरिश मार्केट है तो, ट्रेंड बेयरिश है तो, और फिर एंट्री करनी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, हाई ब्रेक हो, लो ब्रेक हो, 5 मिनट तक सस्टेन करे या 3 मिनट तक सस्टेन करे कैंडल, आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। अब देखिए, कल अगर मार्केट, शुक्रवार को मार्केट, 21 फरवरी को मार्केट अगर यहीं कहीं जहां पे आज क्लोजिंग मिली है 22,913, यहीं कहीं आसपास बेस पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो, आपको बेट करना है, आपको सीधे मार्केट में जंप नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मार्केट आपको दिखा देगी आपका क्या स्टेटस है, कितने आप जानते हो, कितने आप अकड़ू है, सारा कुछ वो निकाल देगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है आपको बेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर जाती है 22,953, याद रखिएगा 22,953 के आसपास जाती है, यहाँ पे बेट कीजिएगा। कल भी मैंने अपने एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था कि आप कंसोलिडेशन फेज को फाइंड कीजिए या फिर कोई स्विंग को फाइंड कीजिए। अगर कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, इट्स बेटर फॉर यूर्स टू ट्रेड, या फिर स्विंग का हाई या स्विंग का लो ब्रेक होता है तो वो भी आपके लिए परफेक्ट होता है। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस किसी रेंज के आसपास 22,953 के आसपास जाकर मार्केट थोड़ा समय बिताती है, समय बिताने का मतलब है 3-4 कैंडल, मोर देन 5 मिनट्स कैंडल्स, अगर वहां पे समय स्पेंड करती है, थोड़ा वहां पे रुकती है, उसके बाद ब्रेकआउट दे देती है, तो हमें किसी रिटेस्ट का बेट नहीं करना है, हमें वहां पे कॉल साइड चले जाना है। लेकिन बस याद रखिएगा, रनिंग कैंडल पे नहीं, कैंडल की क्लोजिंग का बेट तो जरूर कीजिएगा, 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का। अगर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग 22,953 के ऊपर आ जाती है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ही डिसाइड करेगी कि वो मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं। नेक्स्ट 5 मिनट की कोई कैंडल 3 मिनट्स तक अगर सस्टेन करे, मतलब उस हाई के ऊपर रुके, टिके, हाई के ऊपर ही टिके, तो वहां पे आप कॉल साइड जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल बिना हाई तोड़े हुए डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो फिर आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि आप तो ये सोचेंगे कि लेवल का ब्रेकआउट हो गया, अब हमें कॉल साइड चले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप एक डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। बस ये याद रखिए, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे 22,953 के आसपास समय बिताकर ब्रेकआउट देती है 22,953 का, तो आपको 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। उसके बाद उसके हाई के ऊपर अगर 3 मिनट्स तक कोई कैंडल सस्टेन कर जाए तो फिर आप 22,994 के लिए प्ले कर सकते हैं। आपको 22,994 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, 23,000 का जो लेवल होता है, जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है 22,953 को भी ब्रेक कर दिया और
22,994 के ऊपर, मतलब 23,000 के आसपास, 23,010, 23,005, 15, ये इसके आसपास अगर चली जाती है तो वहां पे थोड़ा वेट कीजिएगा। प्रॉपर समय बिताने का, कम से कम 4-5 कैंडल समय बिताए, समय बिताने के बाद अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट होगा और फिर आपको निफ्टी 23,064 के लेवल तक भी कल देखने को मिल सकती है। बस ये प्रॉपर रूल्स को फॉलो कीजिएगा। अगर बाय द वे इन केस फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे की ओर 22,883 के आसपास आती है, जो कि मैंने मार्किंग की है, 22,883 के आसपास आती है, आपको तुरंत पुट साइड नहीं चले जाना है। आपको प्रॉपर वेट करना है कि अगर बाय द वे 22,883 का लेवल ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन देता है नीचे की ओर, एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट जरूर कीजिएगा। और 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसके लो के नीचे 3 मिनट तक सस्टेन करे, लो के नीचे, फिर आप जो लेवल है 22,842 का, वो भी कल आप देख सकते हैं। अगर 22,842 के लेवल के नीचे भी अगर कोई 15 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, उसके लो के नीचे 3 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है, फिर आप 22,772 और 22,731 का लेवल देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बाय द वे कल निफ्टी 22,883 के आसपास गैप डाउन होकर खुलती है और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाती है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग हैमर, इस टाइप की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाती है, तो आपको तुरंत यहाँ पे नहीं घुसना है। आपको प्रॉपर इसके हाई के ऊपर 900 के ऊपर थोड़ी देर टिकने देना है। 900 के ऊपर टिक जाती है, फिर आपको 953 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर बाय द वे निफ्टी कल डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होती है, 22,883 के आसपास ओपन होती है, यहाँ पे समय बिताती है, समय बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन देती है तो फिर ब्रेक डाउन के बाद एक कैंडल क्लोजिंग का जरूर वेट कीजिएगा, 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का। अगर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, उसके नीचे, लो के नीचे भी कैंडल की सस्टेन होने देना है 3 मिनट्स तक। उसके बाद जो आपका लेवल होगा 22,842 का होगा। 22,842 के नीचे अगर टिकती है तो फिर आपको 22,772 का लेवल भी कल ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और इस लेवल को अपने चार्ट पे मार्किंग कर कल आप ट्रेड में इनिशिएट कल कर सकते हैं। बस आपको रूल फॉलो करना है। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो मार्केट के बारीकी को समझे। आप जहां तहां मार्केट में एंटर एग्जिट ना करें, प्रॉपर लेवल के आसपास ही एंट्री और एग्जिट करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।